कैडेट बलराज जो कि एक फ्यूचर कैप्टन हो सकता था, जो कि बहुत सारी चीज़ें हो सकता था, जो कि कभी क्या पता पाथ क्रॉस कर जाते तो हम लोगों का दोस्त हो सकता था, बिकॉज कहीं ना कहीं तो पाथ क्रॉस कर ही जाते, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। हेलो मर्चेंट एक्सपीरियंस, दिस इज लोकेंद्र सिंह, वेलकमिंग यू बैक इन सर्विस। तो हाँ, सही सुना आपने, मैं बात करने जा रहा हूँ कैडेट बलराज के बारे में और इन घटनाओं के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि अभी इंस्टाग्राम जितने भी मतलब जहाँ पे भी आप देखो ये चीज़ें बड़ी दुखदायक सी है कि फेमस हो रही है, मतलब है ना। किसके बारे में? कैडेट बलराज के पिताजी। मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं बलौंगी मोहाली पंजाब का रहने वाला हूँ। मेरा बेटा बलराज सिंह फ्लीट मैनेजमेंट में एक डेक कैडेट था। उन पेरेंट्स का क्या दोष जिन्होंने अपने दिल पे पत्थर रख के हम लोगों को बाहर भेजा अपने सपने पूरे करने के लिए। उनके सपने तो नहीं होंगे ना ये कि मेरा बेटा बाहर जाए, 9 महीने के लिए बाहर जाके मजदूरी करे, कुछ सीखे, ये उनका तो नहीं हो सकता। वो तो चाहते हैं कि हमेशा हमारे पास रहे, कुछ छोटा सा ही काम करे लेकिन हमारे साथ रहे। हर के पेरेंट्स साथ हैं, लेकिन हमारे सपने अलग होते हैं, हमारे सपने बड़े होते हैं, हमारे सपने बहुत चीज़ें होती हैं। एक कैडेट हम जैसा ही। बलराज कौन था? अगर हम पूछें बलराज कौन था, अगर ये अपने आप से पूछा जाए तो बलराज और कोई नहीं, हम लोग थे। बलराज एक कैडेट था, कैडेट जो कि अभी हम लोग हैं ऑन बोर्ड में, और वो फ्यूचर कैप्टन हो सकता था, फ्यूचर चीफ ऑफिसर हो सकता था, स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd ऑफिसर से कैप्टन, और ऊपर पता नहीं कितने हाइट्स में जाने की कोशिश करता वो और कितने हाइट्स में जाता है, लेकिन अभी कहाँ है। सो एज यू नो, ही इज इन हेवन राइट नाउ। सो let's just have some few seconds to remember him, उसको याद करते हैं, just pray कि हाँ जहाँ पे भी हैं पीस में है। चल, तो अब शुरू करते हैं यार कि बात करना कि बलराज को फेल किसने किया। If we start asking the question कि फेल किसने किया, हम ये उंगली नहीं उठा रहे कि यार उसके जहाज पे क्या हुआ, क्या ये मतलब सुसाइड था, क्या था, मतलब कुछ भी, मतलब we are not talking about that। वो तो अब जो होना था हो गया। अब उसके लिए हम सिर्फ जस्टिस का प्रे कर सकते हैं, एंड वी कैन ओनली वाउच वॉइसेस एंड ऑल, राइट। लेकिन उसको फेल किसने किया? फेल उस सोसाइटी ने किया जिस सोसाइटी में हम, दैट इज मर्चेंट नेवी सोसाइटी। फेल उन लोगों ने किया जो उसके शिप पे थे। फेल उन कैप्टन ने किया, फेल उन चीफ ऑफिसर्स ने किया जो उसको देख नहीं पाए, जो उसको समझ नहीं पाए। फेल उनका वो दोस्त कर गया जिसको क्या पता थोड़ा सा भनक भी लगाओ कि ये जो बलराज है अभी इसको क्या पता थोड़ा हरास किया जा रहा है, क्या पता बुली किया जा रहा है, या फिर क्या पता इसका सिचुएशन इतना ठीक नहीं है जितना अभी एक कैडेट का होना चाहिए। फेल हम जैसे चैनल्स ने किया जिनको पहले से आपको अवेयरनेस नहीं फैलाया कि व्हाट इज हरासमेंट, बुलिंग क्या होता है और इन सब के प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं। फेल बहुत चीज़ें हुई, और आखिरकार नुकसान किसका हुआ? नुकसान उस माँ का हुआ जिसने अपना बेटा खोया, नुकसान उस पिता का हुआ जिसने अपना बैकबोन खोया फ्यूचर का, नुकसान हम जैसे लोगों को हुआ, नुकसान उन एस्पिरेंट्स का हुआ जो कि सोच रहे हैं कि वो मर्चेंट नेवी में आएंगे, लेकिन कभी ड्रम का हादसा आता है, तो कभी 3rd ऑफिसर के सुसाइड का हादसा आता है, कभी कैडेट का हादसा आता है, तो फिर हमारे जो पेरेंट्स हैं वो क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या मैंने अपने बेटे को सही फील्ड में भेजा है, क्या मैंने उन्हें सही फील्ड में भेजा है, क्या मैं घर बैठे खुश रह सकती हूँ कि मेरा बेटा वहाँ पे सही सलामत होगा? नहीं। मेरे को पर्सनली मैसेजेस आ रहे थे कि भैया क्या आपने कैडेट बलराज के बारे में सुना? भैया मेरे पेरेंट्स घबरा रहे हैं, मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये फील्ड ठीक नहीं है, आप बताओ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें पूछा गया है ना। अब ये सब चीज़ें होने के बाद भी क्या आपको लगता है कि ये फील्ड सेफ है? इट्स अ क्वेश्चन मार्क टू द मर्चेंट नेवी सोसाइटी, एंड इट्स अ सेम ऑन अस कि ये क्वेश्चन मार्क उठ रहा है कि क्या हम लोग सेफ हैं, क्या हम जैसे कैडेट सेफ हैं, है ना। क्योंकि खोया बहुत कुछ है यार, लेकिन सबसे ज़्यादा उन 2 पेरेंट्स ने खोया है, उन 2 पेरेंट्स ने सबसे ज़्यादा खोया है। लेकिन अब उसी के ऊपर हम, जैसे मैंने कहा, हरासमेंट एंड बुलिंग, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यार कि जब आप ऑन बोर्ड आते हैं उससे पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हरासमेंट और बुलिंग क्या होता है, ठीक है। अब जैसे हमारी कंपनी सिनर्जी है, तो हम लोग को इंडक्शन में पहले ही बता दिया जाता है कि हरासमेंट और बुलिंग क्या होता है और इसके स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं आपको ऑन बोर्ड, आप ताकि उससे छुटकारा पाए, और ये आपको पता रहना चाहिए। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, चाहे लंबा खिंच जाए यार, प्लीज़ वॉच इट, बिकॉज फ्यूचर में क्या पता आपके साथ क्या हो, क्योंकि हर कोई सेम नहीं होता है। आई नो
अभी के चीफ ऑफिसर्स और कैप्टन बहुत अच्छे आते हैं। मेरे जो चीफ ऑफिसर और कैप्टन मेरे को अभी तक मिले, सुपर ऑसम, देख रहे हो ना भाई, आई एम गुड, ठीक है। लेकिन हर किसी का ऐसा सिचुएशन हो जरूरी नहीं है। लेकिन हम 90s के ज़माने में भी नहीं रह रहे हैं कि सबका यही सिचुएशन होगा कि उनको हरास और बुली किया जा रहा है। लेकिन कोई एक ना एक बंदा, कोई बलराज जैसा होगा जो क्या पता शिकार हो जाए, उस टाइम पे क्या करेंगे आप? तो पहली बात तो सबसे पहले हम समझते हैं यार कि हरासमेंट और बुलिंग किसे कहते हैं। तो ये देख रहे हो जो मैंने इधर लगाया है, इट्स हरासमेंट एंड बुलिंग। तो ये जो मैग्नेटिक पोस्टर्स होते हैं ये हर एक जहाज़ पे होते हैं। जैसे हमारे जहाज़ पे ये चीज़ें हर कहीं पे लगी रहती हैं, फ्रॉम ब्रेज टू CCR। ये जो एलिवेज होते हैं, कॉमन प्लेसेस होते हैं, रिक्रिएशन रूम्स वगैरह वहाँ पे लगी रहती हैं। तो उसमें साफ साफ बताया गया सिनर्जी की तरफ से कि हरासमेंट और बुलिंग किसे कहते हैं। मैं आपको 1 by 1 बताता हूँ। फर्स्ट, जब कोई असॉल्ट करता है आपको, जब फिजिकल फाइट्स होती हैं, असॉल्ट करता है, दैट कम्स अंडर हरासमेंट एंड बुलिंग। सेकंड, जब कोई अनवेलकम टचिंग करता है, अनवेलकम जेस्चर्स होते हैं, अनफ्रेंडलीनेस, मतलब ये सब आप पता लगा लोगे यार जब होता है ना। अब तो हमारे फील्ड्स में लेडीज भी आ रही हैं, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। अब उसके बाद यूजिंग ऑफेंसिव एंड ऑब्सीन लैंग्वेज, मेकिंग इनअप्रोप्रिएट जोक्स और कमेंट्स, और कुछ कमेंट्स ऐसे होंगे विच यू डू नॉट लाइक, कुछ गालियाँ ऐसी होंगी विच यू डू नॉट लाइक, एंड इफ समबडी इज गिविंग यू दैट, प्लीज स्टॉप हिम राइट दैट मोमेंट। इट डजंट मैटर यू आर अ कैडेट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू आर अ ह्यूमन बीइंग। और यहाँ पे जब आए हैं हम कुछ सीखने के लिए आए हैं, उनको नहीं सिखाना तो मत सिखाओ भाई, बिकॉज बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो उनको सिखा सकते हैं। बहुत सारे ऑफिसर चेंज होते हैं और वो सिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि जरूरी एक दो जो घटिया इंसान होते हैं उससे पूरा का पूरा मर्चेंट नेवी फील्ड चेंज हो जाए, राइट। और उसके बाद जो आता है स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, शेयरिंग, डिस्प्लेइंग ऑब्सर्वेबल मटेरियल। अब ये तो साइबर बुलिंग तो आपको पता ही होगा, आस्क और डिमांड फॉर सेक्सुअल फेवर्स, और आपको अगर कोई सेक्सुअल फेवर्स के लिए भी डिमांड कर रहा है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर हरासमेंट। अगला आउटकास्टिंग, होस्टाइल विद एनवायरनमेंट, बिलिटलिंग और रिडिक्यूलिंग अ पर्सन। जब कोई आपको रिडिक्यूल कर रहा है या फिर कोई आपको हरास कर रहा है, कोई आउटकास्ट कर रहा है आपके काम से, कि मतलब आपको पता लग रहा है कि यार मतलब ना तो ये काम करने दे रहे हैं ना कुछ करने दे रहे हैं, और ऊपर से मजाक और बना रहे हैं, आउटकास्ट कर रहे हैं ना, ये सब चीज़ें। और जब होता है स्प्रेडिंग र्यूमर्स, आपके बारे में र्यूमर फैला रहे हो, कहीं कहीं पे आपकी लड़ाइयाँ करवा रहे हो, आपने जो बातें ही नहीं कही इसकी बातें उधर करके आपको पता लगा रहे हो कि यार ये बात तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, लेकिन मेरे बारे में क्यों ऐसा बोले जा रहे हैं। फिर उसके बाद मेकिंग थ्रेट्स एंड मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। लेकिन अगर कोई मान लीजिए कोई अपनी अथॉरिटी का गलत फ़ायदा उठा रहा है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? अगर कोई कह रहा है कि ऐसे मेकिंग थ्रेट्स वगैरह कोई कर रहा है, तो देन व्हाट यू हैव टू डू। ये तो आ गया हरासमेंट और बुलिंग के ऊपर। तो इसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि जब आप ऐसा फील करते हैं कि आपको हरासमेंट या बुली किया जा रहा है, एंड देयर इज़ अ प्रॉपर सेट ऑफ प्लेटफॉर्म कि आप कैसे कैसे फॉलो करें। तो सबसे पहला तो यही है यार कि आप अपने चीफ ऑफिसर जो आपके हेड हैं वो, और जब यार जहाज़ पे चीफ ऑफिसर आपके सही मिलते हैं ना, आपको लिटरली आपको राजा बना के रखते हैं। राजा है नॉट कि आप मज़े कर रहे हैं, आपको काम में भी दबाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द रिस्पेक्ट यू गेट इज ऑसम। आपको उनकी नज़रों में रिस्पेक्ट दिखेगा, भाई आप काम करो, सब कुछ करो, और जब आपको ज़रूरत होगी वो साथ में खड़े भी रहते हैं। मेरे चीफ ऑफिसर है, दे नो इट कि मेरे ऊपर जब हो रहा है, दे मुझे कहते हैं भाई कि अगर ऐसा हो रहा है जस्ट लेट अस नो एंड विल डील विद इट, ठीक है। तो उसके बाद भी सॉल्व नहीं होता है, देन इट कम्स अंडर कैप्टन। उसके बाद भी नहीं होता तो बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। तो इन सब चीज़ों में भी एक प्रोसीजर जो सिनर्जी ने हमें दे रखा है, दैट इज़ दिस वन, कंप्लेंट प्रोसेस, ठीक है। अब कंप्लेंट प्रोसेस में क्या क्या होता है? कंप्लेंट प्रोसेस ये होता है, ठीक है। यहाँ से कैसे करते हैं मैं वो फोटो भी आपको दिखा दूंगा। एक तो होता है ये, ठीक है, दो चीज़ें आती हैं, एक ऊपर जैसे ये विसल ब्लोइंग वाला होता है, और एक नीचे जनरल कंप्लेंट प्रोसीजर। तो अगर हम पहले स्टेप को फॉलो करें, जनरल कंप्लेंट प्रोसीजर, तो इसमें क्या होता है कि कंप्लेंट एड्रेस्ड टू हेड ऑफ डिपार्टमेंट और सीफेयर सुपीरियर ऑफिसर। तो आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होगा? चीफ ऑफिसर। आपने उनको कंप्लेन किया, अगर वहाँ पे भी नहीं होता है कि अगर वहाँ से सॉल्व होता है, अगर वही सॉल्व कर देते हैं विद इन 48 आवर्स ऑफ कंप्लेंट एज फार एज पॉसिबल, तो ठीक है, कंप्लेन सॉल्व हुआ, रिजॉल्व हुआ, और उसका जो भी कुछ बनाना है दैट मेड एंड डन कंप्लीट, ठीक है। और लेकिन नहीं होता है फिर भी, तो इट इज़ फॉरवर्डेड टू मास्टर, वो मास्टर को फॉरवर्ड होता है। और मास्टर को फॉरवर्ड होने के बाद अगर फिर भी नहीं होता है, ये देखो मास्टर से एरो आ रहा है, अगर ये वहाँ से सॉल्व होता है देन इट्स वेल एंड गुड, वहाँ से भी नहीं होता है देन इट इज़ फॉरवर्डेड टू ऑफिस, विसल ब्लोइंग करके ऑफिस में फॉरवर्ड होता है। और वहाँ से जो होता है विद इन 8 days ऑफ रेफरल, विद इन
टाइम गिवन बाय फ्लैग स्टेट विच एवर ग्रेटर, मतलब उनका एक टाइम पीरियड होता है, उससे पहले ये सॉल्व होना चाहिए। ये भी नहीं होता देन इट इज़ फॉरवर्डेड टू द एक्सटर्नल अथॉरिटी। आप DNS वगैरह करेंगे, जब कर रहे हो तो आप एक्सटर्नल अथॉरिटी के बारे में पढ़ते हैं, MLC, फ्लैग स्टेट, पोर्ट स्टेट, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सीफेयर वेलफेयर एसोसिएशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सब में कंप्लेंट डाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें होगी। और ऊपर की भी क्या होती है, जब ये ज़्यादा ही हो जाता है तो हरासमेंट एंड बुलिंग का, तो एक चीज़ और है हमारे पास सेफ्टी के लिए, दैट इज़ दिस। यू नो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये कहाँ पे लगी रहती है? ये ब्रिज पे, CCR पे, एलिवेज पे, रिक्रिएशन रूम्स पे, मेस रूम्स में, हर जगह लगा रहता है। और इसमें करना क्या है आपको? यू सी हियर HBO का मतलब होता है एंटी हरासमेंट एंड बुलिंग ऑफिसर। एंटी हरासमेंट एंड बुलिंग ऑफिसर हर एक शिप के पर्टिकुलर होते हैं, जो कि मोस्टली DPA को ही बनाए जाते हैं। हमारे जो यहाँ पे DPA है, डेजिग्नेटेड पर्सनल असोर, वो जो होते हैं लिंक मैन होते हैं, किनके बीच में? टॉप जो लेवल होता है मैनेजमेंट के, अपने जैसे कम सिनर्जी के टॉप लेवल और हमारे शिप के बीच में वो एक ब्रिज है, ठीक है। उन्हीं को ही ये ऑफिसर बनाया जाता है। जैसे हमारे में कैप्टन जॉय फ्रांसिस हैं, तो उन सब के नंबर होते हैं, नंबर के नीचे ईमेल है, एवरीथिंग, ये सब चीज़ें हैं। इनको भी फॉलो करके नहीं होता, यू कैन डायरेक्टली जस्ट कॉल देम, यू कैन डायरेक्टली ईमेल टू देम कि आपके साथ जहाज़ पे ऐसा ऐसा हो रहा है। वो भी नहीं होता है तो सिनर्जी की सिर्फ जैसे हमारे अहोय ऐप है, अहोय ऐप पे विसल ब्लोइंग का सिस्टम दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप बता सकते हैं कि क्या क्या होता है। नहीं तो जैसे आपको जब ज्वाइनिंग कराते हैं तो ऑफिस वाले बहुत सारे मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं ज्वाइनिंग के टाइम पे, प्रोसेस के टाइम पे, तो किसी ना किसी का नंबर तो आपके व्हाट्सएप पे सेव होगा, आप बस भेजिए उन लोगों को। वो भी नहीं होता तो आजकल इंस्टाग्राम का ज़माना है, आजकल इन्फ्लुएंसर्स का ज़माना है। कैप्टन रवि चौधरी जैसे, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आप लोगों की स्टोरी फॉरवर्ड करते हैं, आप लोग की स्टोरीज लगाते हैं, राइट। तो ऐसे ही उनको मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं से यू जस्ट नीड अ सिंगल रे ऑफ होप, राइट, कि आप कभी यार, मतलब खुदा ने खास्ता ऐसे कुछ होना जाए आपके साथ, उसके लिए एक होप चाहिए आपके पास, है कि नहीं? वो होना चाहिए। और इन सबसे पहले तो आपको किसी से बात करनी पड़ेगी। अगर आपके साथ कुछ हो रहा है जहाज़ में, एटलीस्ट लेट समबडी नो। आपका कोई तो दोस्त ऐसा होगा जहाज़ पे, इट डजंट मैटर ही इज़ फ्रॉम क्रू, ही इज़ एन ऑफिसर, कोई नहीं, आपके पास कोई तो ऐसा दोस्त होगा जो आपका दोस्त होगा, है आपके पास जहाज़ में कोई तो ऐसा बंदा होगा जो दोस्त होगा। उसको बताइए कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ताकि एक लिमिट जब क्रॉस हो जाए तो अगर आपके साथ कुछ हो भी जाए तो वो बंदा वाउच करने के लिए हो, या फिर कुछ अगर लिमिट क्रॉस भी हो जाए तो वो बंदा पहले ही वाउच कर दे आपके लिए कि हाँ सर इसके साथ ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा मैंने देखा है, ये मेरे को बताता है कि ऐसा ऐसा होता है, ताकि इन फ्यूचर आपके साथ ऐसा ना हो। और अगर ये सब भी नहीं होता देन वी कैन डू वन मोर थिंग, वन इज मेंटल हेल्थ। और कभी कभी क्या होता है कि हम जब एडजस्ट नहीं कर पाते, कुछ नहीं होता, तो हम मेंटल हेल्थ से भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो उसके लिए भी वी हैव एवरीथिंग। सी हियर वी टीम, यहाँ पर टुगेदर एंड सीफेयर फ्लम्ड, तो इनके नंबर होते हैं, इनके नंबर आपके पेरेंट्स के पास होने चाहिए, इनके नंबर आपके पास होना चाहिए कि कभी भी आपको लगे कि आप डिप्रेस फील कर रहे हो, आपको लगे कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कॉल देम, शेयर इट टू देम। मतलब बहुत सारा यार, एक जैसे होता है ना कि फिश के नेट होते हैं, जो फिश नेट्स होते हैं उसमें क्या होता है, इतने जाली लगे रहते हैं ताकि कहीं ना कहीं से मछली ना निकल पाए। तो इट्स जस्ट लाइक दैट, इट्स अ वेब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक नहीं तो दूसरी जगह, दूसरी तीसरी जगह। सोचो, चीफ ऑफिसर नहीं तो कैप्टन नहीं तो DPA नहीं तो वो जो हरासमेंट एंड बुलिंग एंटी ऑफिसर्स हैं वो सब, मतलब इतना सारा है। वो नहीं तो ऑनलाइन आपके पास ऐप है, ऐप में विसल ब्लोइंग का सिस्टम है, वो भी नहीं तो यू हैव सोशल मीडिया, यू हैव इंस्टाग्राम्स एंड ऑल, यू हैव देम एंड मेनी मोर थिंग्स। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मेरे को ये बताना था आप लोगों को कि यार कि इफ़ यू आर थिंकिंग राइट नाउ कि मेरे को मछली में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, प्लीज़ कम। इट्स नॉट लाइक दैट। हर जगह नहीं होता ये कांड, हर जगह ऐसे केसेस नहीं होते। आई नो यू माइट फील इनसिक्योर राइट नाउ एंड आई नो योर पेरेंट्स माइट फील इनसिक्योर कि यार मैं कैसे फील्ड में भेज रहा हूँ अपने बच्चे को, इसमें शायद ना भेजूँ तो अच्छा है। लेकिन इतना बुरा भी नहीं है भाई। एवरीबडी इज़ नॉट लाइक देम, एवरी चीफ ऑफिसर इज़ नॉट लाइक देम, एवरी कैप्टन इज़ नॉट लाइक देम, या फिर एवरी पर्सन हु इज़ इन्वॉल्व इन दैट केस वो वैसे नहीं होंगे। अब बुरे इंसान तो देखो हर फील्ड में होते हैं, वी कांट वाउच फॉर एवरीबडी। बुरे इंसान हर फील्ड में होते हैं, लेकिन इट जस्ट कि हम जिस फील्ड में आ रहे हैं वहाँ पे कितने और अच्छे इंसान भी हैं। आई नो यार है, ठीक है, हर जगह ऐसा नहीं होता है। सो किसी को भी अगर डाउट लग रहा हो कि यार ऐसा क्यों, तो प्लीज़ यार थोड़े बहुत ब्लैक बीन्स हर जगह होते हैं, डोंट फोकस ऑन दैट। हाँ, इंसिडेंट बुरा था, गलत था, जो भी था हो गया,
लेकिन हम उसके लिए यही कर सकते हैं यार, वी कैन जस्ट प्रे फॉर हिम, वी कैन वाउच आवर वॉइसेस कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, वी कैन रेज आवर कंसर्न्स ताकि ये कंसर्न पार्टीज तक पहुंच जाए और ये जल्दी से जल्दी एक्शन ले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपना फील्ड छोड़ देंगे, हम लोग यहाँ से भाग के कहीं और जाएंगे। नो 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 नो, जस्ट फॉलो ऑल दीज प्रोसीजर्स दैट आई हैव टोल्ड यू। वीडियो लंबा हुआ आई नो, लेकिन मेरे को ये बताना ज़रूरी था एंड आई थॉट आई शुड लेट यू नो, दैट्स वाई बस मैंने बता दिया है। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, इट्स नॉट फॉर द व्यूज़, इट्स नॉट for the followers and all, but it's for your safety, it's for you to know what is harassment and bullying, it's for you to know when you comes under these situation of harassment and bullying what you have to do, it is for you to know how you will handle the situation. So please share it to those who are in need of it and who are doing DNS right now or who are a cadet right now. And Lokinda signing off with a heavy heart. Bye bye.